हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज मैं आपको इस प्रॉफिट का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा कि अगर ये हमें इस प्रॉफिट की 2D ड्राइंग दे रखी है, इसको हम 3D में कैसे बनाएंगे, 2D से 3D कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको बनाना सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सॉलिड वर्क है, सॉलिड वर्क पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच करूँगा मैं। तो मैं जो सबसे पहले कौन सा पार्ट को स्केच करूँगा, जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये है, इस पार्ट को मैं स्केच करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले सर्कल ड्रॉ करता हूँ एक, जिसका डाया है 190। तो मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 190। इसके बाद मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, जिसका दाया दे रखा है हमें 18, यानी कि 9 इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे ओके करके लीनियर स्केच पैटर्न दिख रहा है, मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके सर्कुलर स्केच पैटर्न पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे नंबर कितने मुझे करने हैं, ये हमें 20। तो मैं से यहाँ से 20 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इससे पहले मैं इसको पहले ट्रिम कर लेता हूँ, जो हमें दे रखा है। इस पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं सर्कुलर पैटर्न पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ मैंने इस आर्क को सिलेक्ट करके और मैंने ये नंबर डाल दिए, कितने, 20, और एंटर कर दिया। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से यहाँ से जो सॉलिड वर्क पे जाती है, इंसर्ट व्यू, इंसर्ट के बाद व्यू पे जाके यहाँ स्केच रिलेशन कर दूंगा, ताकि जो स्केच रिलेशन दिख रहे थे वो हट जाए, हाइड हो जाए। इसके बाद मैं ट्रिम करता हूँ। तो जितने भी एडिशनल पार्ट है मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ट्रिम कर रहा हूँ। इसके बाद ये करके मैं यहाँ से कर दूँगा, इसे डन करके मैं इस आर्क की डायमेंशन भी दे देता हूँ। कितनी होगी, 9 mm रेडियस का। इसके बाद यहाँ से डन करके अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें अब क्या करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा। कितना mm में एक्सट्रूड करना है मुझे इसको, 8। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके मिड प्लेन करूँगा, मिड प्लेन से फिर मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे दूँगा 8 mm, और फिर इसके बाद ओके कर दूँगा। इसके बाद फिर मैं इस दोबारा से ही फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच करूँगा। इसके बाद नॉर्मल कर दूँगा मैं यहाँ से, और फिर अब मैं इसके ऊपर का जो पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, जो ये वाला है, इसको ड्रॉ करूँगा अब मैं। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जिसका जो डाया है वो कितना है, 165, 165। तो मैंने इसे 165 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब मैं एक और सर्कल स्केच करता हूँ, जिसका दाया है 127। मैं इसके डायमेंशन दे देता हूँ इसको 127 और ओके कर देता हूँ। इसके बाद जो ये सर्कल है, इसको मुझे कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन सर्कल बनाना है। तो 4 कंस्ट्रक्शन करके
अब मुझे आप ये जो होल हैं, जो ये 7 होल हैं, इन 7 होल्स को ड्रॉ करूंगा मैं। जो यहाँ से कितना डिग्री है 30 डिग्री ऊपर है, तो मैं यहाँ से इसे 30 डिग्री ऊपर करूंगा। मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसके बाद मैंने यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करी और इन दोनों के बीच की जो डायमेंशन है वो कितनी दे दी 30 डिग्री। इसके बाद पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ इस पार्ट को। अब सर्कल ड्रॉ करता हूँ ताकि मुझे ये इसका एक सेंटर पॉइंट मिल जाए सर्कल का, इसलिए मैंने उसे ट्रिम करा है। इसके बाद मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 12 mm दे रखा है, तो मैं इसकी रेडियस कितनी होगी 6 mm। और ओके करके यहाँ से मैं दोबारा से सर्कुलर पिच पैटर्न पे जाऊँगा और इस सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग को अनमार्क कर दूंगा और यहाँ पे जो डायमेंशन है वो कितनी है 30 डिग्री डाल दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है 7 बनाने हैं, तो इसका जो नंबर है वो मैं कितने कर दूंगा 7। अब ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, मुझे इस डायरेक्शन में बनाना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसे ओके कर दूंगा। इसके बाद क्या करूँगा मैं इसे डन कर दूंगा। डन करने के बाद मैं आप इसे एक्सट्रूड करूँगा। मिड प्लेन से ही, और ये कितना एक्सट्रूड होगा, ये हमारा होगा 12 mm 12 mm। एंटर कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से देखूँ चेक कर सकते हैं, तो ये से ओके कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 mm का ये हमारा इस तरीके से होल तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे होल करने हैं, तो मैं इसी सरफेस को सिलेक्ट करके स्केच करता हूँ और नॉर्मल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इन सब फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जितने भी सर्कल हैं, जैसे ये है, सबको सिलेक्ट करके इसके बाद मैं कन्वर्ट एंटिटीज पे जाऊंगा, यहाँ से कन्वर्ट कर दूंगा इनको स्केच में, तो क्या हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से इसे डन करके और इसे कर दूंगा एक्सट्रूड, कट कर दूंगा मैं इसे। यहाँ पे एक्सट्रूड कट की कमांड है, इसे सिलेक्ट कर लूँगा, इस स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कट, और इसे भी कैसे करूँगा मैं मिड प्लेन ही करूँगा। इसकी डायमेंशन बढ़ा देता हूँ जैसे और ओके कर दूँगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये होल बन जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा से ही फ्रंट प्लेन पे सिलेक्ट करके स्केच करूँगा और मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। और इसके बाद में एक और सर्कल ड्रॉ करूँगा। इसके बाद मैं लाइन कमांड से एक कीवे बनाऊंगा इसके ऊपर, और इसके बाद मैं ट्रिम कर दूंगा इस पोर्शन को। अब मेरा काम क्या है, मैं इसको डायमेंशन दे दूंगा, जितने जितने डायमेंशन हमें दे रखी है। तो जो इसकी डायमेंशन है वो हमें दी हुई है 65 डाया। इसके बाद जो ये डायमेंशन है ये हमें दी हुई है 32 डाया। तो कितना हो जाएगा ये रेडियस 16। इसके बाद जो ये हाइट है, यहाँ से सेंटर पॉइंट की जो हाइट दे रखी है वो हमें दी है 19।
इसके बाद में यहाँ से जो ये डायमेंशन है ये हमें दी है कितनी, 8 mm। इसके बाद क्या करूँगा, इसे जूम करता हूँ। जो यहाँ से इंक्लाइंड हो गई इसे मैं क्या करूँगा, वर्टिकल कर लेता हूँ। क्या है, मैं इस लाइन की और इस पॉइंट की इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। कितनी हो जाएगी डायमेंशन इसकी, 4 mm। तो हमारा क्या है, ये बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ से डन कर दूंगा। अब मैं दोबारा से ही एक्सट्रूड करूँगा मिड प्लेन, और ये हमारा कितना दे रखा है, ये हमें दिया है 30। तो इसे 30 mm कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस फेस पे मैं स्केच करूँगा और इसको कन्वर्ट एंटिटीज करके डन कर दूंगा, और फिर मैं इसे एक्सट्रूड कट कर दूंगा ताकि ये होल बन जाए हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये होल तैयार हो जाएगा। इसके बाद में फ्रंट प्लेन को नॉर्मल करता हूँ यहाँ से, तो मेरा ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फेस पे मतलब फ्रंट प्लेन पर ही मैं एक स्केच ड्रॉ करूँगा। तो इसे मैंने नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सेंटर पॉइंट से ही। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ। तो कितना ऑफसेट हो जाएगा ये मेरा, यहाँ से हमें दे रखा है ये ऑफसेट 7। तो मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 7, और इस डायरेक्शन में मैंने 7 mm को ऑफसेट कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो ये है ये सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से सर्कल को ड्रॉ कर लिया। तो मेरा ये सर्कल ड्रॉ हो गया। इसके बाद जो नीचे वाली लाइन है सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ट्रिम कर दिया इन्हें यहाँ से। तो मेरा ये बन जाएगा। इसके बाद एक सर्कल मुझे नीचे ड्रॉ करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा जो क्या है, इस वाले सर्कल के टेंजेंट हो। तो इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इसे सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इसे टेंजेंट रिलेशन दे दिया। अब मैं इस सर्कल की डायमेंशन दे देता हूँ जो हमें इसकी डायमेंशन दी है। तो इस बाहर वाले सर्कल की जो हमारी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 57। तो मैंने इसे कितना दे दिया, 57 दे दिया। इसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। तो ये जो सर्कल होगा ये हमारा कितने डायमेंशन का होगा, 70.5 का, और एंटर कर दिया। इसके बाद अब मैं ट्रिम करता हूँ जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। मैंने ये ट्रिम कर दिया, इसको कर दिया ये ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देंगे, ये भी ट्रिम हो जाएगा हमारा। ये सर्कल, ये लाइन, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने इसको कर दिया, ट्रिम कर दिया। तो हमारे ट्रिम हो जाएगा। मैंने ये गलती से सर्कल को भी ट्रिम कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके, और दोबारा से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब मैं करता हूँ इसे, इस पोर्शन को ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, ट्रिम कमांड से। तो मैंने इसे ट्रिम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक कमांड है फ्लिट कमांड का यूज़ करूँगा, और अभी क्या है, इस कॉर्नर पे फ्लिट देनी होगी कितनी mm की, 7 mm की। तो 7 को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे 7, ये भी 7 की दे दी, ये 7 है। और हमारा जो ये डायमेंशन है ये भी कितने, 7 है, 7। और यहाँ से क्या करूँगा, ओके कर दूँगा। इसके बाद जो मैंने नीचे की डायमेंशन है वो कितनी देनी है मुझे, 12 का। नीचे 12 का फ्लैट दे दूँगा यहाँ से। तो ये 12 का हो जाएगा, और क्या कर दूँगा यहाँ से, ओके। तो मेरा ये बन जाएगा। फिर यहाँ से डन करके मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड कट कर दूँगा।
एक्सट्रूड कट होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसे थ्रू मिड प्लेन कर लेता हूँ। तो हमारा ये इस तरीके से ये कट हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में अब क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे क्या है, होल्स हैं, तो मैं यहाँ पे होल्स करता हूँ। कहाँ पे होल, यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में हमारे कितने हैं, ये 8 होल्स है, जो क्या है 8 होल्स है M8 के। तो मुझे होल्स बनाने होंगे, तो मैं फेस को सिलेक्ट करके स्केच करता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जिसके जो डाया है वो कितना है हमारा, इस सर्कल का डाया वो हमारा है 25, रेडियस का मतलब कि 50। तो जो इसका जो डाया रेडियस होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। एंटर कर दूंगा। इसके बाद मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ, इसे मैंने ओके कर दिया। और फिर करता हूँ मैं इसको पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ मैं एक, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, और इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, 4 कंस्ट्रक्शन कर दिया। ओके। इसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट लिया है, अब मैं इस पॉइंट को क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को 8 बनाने हैं। तो मैं 8 पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ से, सर्कुलर स्केच पैटर्न से। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ये सेंटर पॉइंट ले लिया, और जो एंटिटी जो पैटर्न है वो मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। और पॉइंट कितने हैं मेरे, 8 इक्वल डिस्टेंस पे, और यहाँ से भी कर दूंगा ओके। तो हमारे पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक कमांड है होल विजार्ड। होल विजार्ड में जाएंगे, और होल विजार्ड से हम किसी भी टाइप का हमें जैसा करना है, M8 का होल कर लूँगा, यहाँ से M8x1 का, इससे करके फिर यहाँ पे पोजीशन में जाके, और ये क्या है, ट्रोल नहीं रखना, ये हमें रखना है ब्लाइंड। कितनी डेप्थ तक रखना है, जितनी मुझे डेप्थ तक रख सकते हैं, 6.5 भी रखते हैं। और यहाँ से पोजीशन ले लेते हैं 3D स्केच, और पोजीशन क्या होगी हमारी, एक ये जहाँ जहाँ हमने पॉइंट लिए वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकी पोजीशन हो जाएंगी। तो हमारे इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, होल्स ड्रॉ हो जाएंगे। इसके बाद हमें ये स्केच दिख रहा था, मैं इसे क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या है, अब मुझे यहाँ पे एक होल एक बनाना है। क्या ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे जो ये सर्कल दिख रहा है, ये ट्रो होल का ये सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। अब इस फेस को सिलेक्ट, फेस को नहीं, मैं क्या करूँगा, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच करूँगा, और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जो आपको यहाँ पे लेके जाऊँगा। तो आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिख जाएगा, प्लस का पॉइंट। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इतने ही डायमेंशन का एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। इसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ करूँगा मैं इसके अंदर, जो कितना है हमारा 38 आया था। इसका मतलब क्या है, 19 की क्या है, रेडियस है। इसके बाद अब मैं जो है ये इसको मैं कन्वर्ट एंटिटीज कर दूंगा। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट करा, और मैंने क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट एंटिटीज कर दिया। इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इस पोर्शन को सिलेक्ट किया और कन्वर्ट एंटिटीज। इसके बाद जो ये रेडियस है, मतलब फ्लैट है, इसको कन्वर्ट एंटिटीज कर दिया। फिर ये वाली जो रेडियस है फ्लैट, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, ये वाले को, और इसे भी कन्वर्ट एंटिटीज कर दूँगा। अब क्या है, ट्रिम कमांड का मैं यूज़ करके मैं इस पोर्शन को ट्रिम कर दूँगा। तो मेरा क्या हो जाएगी, ट्रिम।
और इस सर्कल के मैं क्या दे देता हूँ अब डायमेंशन। तो मेरा क्या हो जाएगा 38 का ही हो जाएगा। इसके बाद अब मैं यहाँ मेरा जो स्केच है वो क्या हो जाएगा डन हो जाएगा। मैं इसे डन करके इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और ये कितना है हमारा 20, मिड प्लेन से 20। तो हमारा क्या हो जाएगा ये ड्रॉ हो जाएगा। अब ये क्या है फेस को सिलेक्ट करके मैं स्केच कर लेता हूँ। कन्वर्ट एंटिटीज करके मैं क्या करता हूँ यहाँ से डन कर दूंगा और एक्सट्रूड कट कर दूंगा। किसको करना है मुझे इसे। तो क्या हो जाएगा मेरा ये एक्सट्रूड कट हो जाएगा। तो हमारे इस तरीके से क्या है आपको दिख रहा होगा ये होल बन जाएगा। तो हमारे इस तरीके से क्या है ये एक स्प्रॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें कलर देना चाहें तो कुछ भी कलर्स दे सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने कौन सा कलर ले लिया ये वाला और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारा ये क्या होगा इस तरीके से बन के तैयार हो गया। तो ये था हमारा स्प्रॉकेट जिसका जो 2D डायग्राम ये है। इस 2D डायग्राम से मैंने बिल्कुल सेम ये 3D में बना दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।